कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों को तो सोच कर ही मन थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई या यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने पर मन करता है। हर दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि कुछ किया ही नहीं। शायद आप इस फेस से गुजरी हैं, शायद कभी अभी भी उसी में फंसी हुई हैं। शायद किसी को यह कह भी नहीं पा रही हैं कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ तो ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या भी हो सकती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी नहीं, दिल दिल नहीं बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ ढकेल देती है। ऐसी रीजंस जो बहुत से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब यह सिर्फ आलस शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। देखिए, हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो आपको वापस वही एनर्जी, वही चुस्ती और अपनेपन का एहसास दिलाने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पिछले वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट, प्यार दिया कि मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो 30,000 हो चुकी है। तो मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट मुझको देते रहें और अपना प्यार और आशीर्वाद भी मुझे देते रहें। देखिए, अगर आप भी यह महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया लेकिन आज कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है समस्या यह ना हो कि आप आलसी हैं, हो सकता है समस्या यह हो कि आप बहुत लंबे समय से बिना रुके चल रही हैं और शायद आज आपको काम करने की नई लिस्ट नहीं, बल्कि खुद को समझने की ज़रूरत है। आजकल हम सब यूट्यूब पर ब्लॉग्स देखते हैं, खासकर प्रोटेक्टिव ब्लॉग्स, जहाँ कोई महिला सुबह जल्दी उठती है, एक्सरसाइज करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, बच्चों को तैयार करती है और पूरा घर चमका देती है, फिर अपना काम करती है और शाम तक ऐसा लगता है जैसे उसने एक दिन पूरी ज़िंदगी व्यवस्थित कर ली हो। हम तो वीडियो देखते हैं और सोचते हैं मैं भी कल से ऐसा ही करूँगी। फिर हम उत्साह में बैठकर अपने अगले दिन की इतनी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं कि देखकर ही लगता है जैसे घर नहीं, पूरा शहर संभालना है। सुबह 5 बजे उठना है, पूरा घर साफ करना है, किचन ऑर्गेनाइज करना है, फिर जितना भी सामान है, बच्चों के कपड़े व्यवस्थित करने हैं, वर्कआउट करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है और रात को लगता है बस कल से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले वही बड़ी लिस्ट सामने आ जाती है और दिमाग कहता है आज तो बहुत कुछ करना है। शुरुआत अच्छी होती है, एक काम हुआ, दूसरा काम हुआ, फिर अचानक बच्चा कुछ मांग लेता है, फ़ोन बज जाता है, दूध खत्म हो जाता है, कहीं कोई ज़रूरी काम निकल आता है, किचन का एक काम बढ़कर 3 काम बन जाता है और शाम तक हमारी बनाई हुई लिस्ट का आधे से ज़्यादा हिस्सा वहीं पर पड़ा रहता है। फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं, मैं कुछ पूरा क्यों नहीं कर पाती, मैं इतनी लेज़ी क्यों हो गई हूँ, दूसरे लोग सब मैनेज कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती।
यहीं से गिल्ट शुरू होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि गिल्ट हमें अगले दिन और ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता, बल्कि कई बार और ज़्यादा थका देता है। इसलिए सबसे पहले एक बात समझिए, दूसरों का रूटीन देखकर अपनी ज़िंदगी को जज करना बंद कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाई जाती, ठीक है। हमें उसकी ज़िंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। किसी का साफ किचन दिखाई देता है, लेकिन वो किचन साफ होने से पहले कितनी बार गंदा हुआ है यह नहीं दिखाई देता, ठीक है। किसी का परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन दिखाई देता है, लेकिन उस दिन बच्चे कितनी बार रोए यह नहीं दिखाई देता। किसी की फिटनेस दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे कितने दिन की मेहनत है यह नहीं दिखाई देता। इसलिए सोशल मीडिया को देखिए अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का पैमाना मत बनाइए, ठीक है। अगर किसी वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा घर इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता है, तो वहाँ रुकना ज़रूरी है। किसी को म्यूट करना, अनफॉलो करना या स्क्रीन टाइम कम करना कमज़ोरी नहीं, यह अपने मन की सुरक्षा करना है। और एक छोटी सी बात याद रखिए, आपको किसी और की ज़िंदगी की कॉपी नहीं बनना है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी का थोड़ा बेहतर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना है। तो बस इतना। अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाया है तो उसकी 10 आदतें अपनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक चीज़ उठाइए। अगर किसी ने सुबह जल्दी उठने की बात बताई है तो पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने घर ऑर्गेनाइज करने की बात कही है तो पूरा घर मत पकड़िए, सिर्फ एक कोना से शुरुआत कीजिए। छोटा बदलाव ज़्यादा दिनों तक चलता है। और यही दूसरा ज़रूरी पॉइंट है, अपने काम की वैल्यू समझना। एक होम मेकर दिन भर कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक ना, करती ही रहती है, लेकिन जब कोई नहीं पूछता आप क्या करती हैं तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कुछ खास नहीं, घर का काम ही घर का काम ही तो करती हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात तक कितने काम किए आपके दिमाग में चलते रहते हैं। बच्चों का नाश्ता, टिफ़िन, स्कूल, कपड़े, खाना, दूध, सब्जी, बाज़ार, बैंक का काम, बिल, ये बैंक का काम तो कभी कभी है, बिल, दवाइयाँ, घर की सफाई, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत अगले हफ्ते पड़ेगी, किस बच्चे की कौन सी एक्टिविटी है, ये सब कौन याद रखता है। अक्सर घर की महिला, लेकिन क्योंकि क्योंकि इस काम की कोई सैलरी नहीं मिलती, इसलिए हम खुद ही इसकी कीमत कम कर देते हैं। और जब हम अपने काम को छोटा समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर काम करने की ऊर्जा भी कम होने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। रोज़ सुबह एक छोटी सी एक लिस्ट बनाइए, बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ उन लोग कामों की जो आज सच में ज़रूरी है। और जैसे जैसे काम पूरे हो उनको अगले आगे पूरे होते जाएं तो टिक लगाते जाइए, ठीक है। रात को जब आप उस लिस्ट को देखेंगी तो आपको खुद दिखाई देगा कि आपने कुछ नहीं किया, यह बात गलत थी, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया था, बस किसी ने उसकी गिनती नहीं की। तो उसकी गिनती आप खुद कीजिए। और अगर कभी घर में कोई कह दे तुम तो पूरे दिन घर पर ही रहती हो, और गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने मन में बस इतना कहिए कि हाँ, मैं घर पर रहती हूँ और इसी घर को चलाने में मेरा पूरा दिन लगता है। अपने काम की इज्जत करना घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तीसरी वजह है ओवर थिंकिंग। एक होम मेकर का दिमाग शायद ही कभी पूरी तरह खाली होता है। अगर आप चाय पी रही हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है कल बच्चे का प्रोजेक्ट है, शाम के खाने में क्या बनाऊंगी, फ्रिज साफ़ करना है, कपड़े अभी भी पड़े हैं, अगले हफ्ते मेहमान आने वाले हैं, और इसी वजह से कई बार हम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। और यही मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है।
देखिए, मैं भी होममेकर हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं केवल काम करने के लिए बनी हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी मुझे मिली है, घर है, परिवार है और घर को सँभालना ही बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। काम अभी भी किया भी नहीं है, लेकिन उसका मानसिक बोझ पहले ही उठा लिया। इसका एक बहुत आसान तरीका है। जो बातें दिमाग में घूम रही हैं उन्हें कागज़ पर उतार लीजिए। एक छोटी डायरी रखिए। रात को सोने से पहले जो काम याद रहे लिख लीजिए। कल क्या करना है लिख लीजिए। किस बात की चिंता है लिख लीजिए। किस काम का डर लग रहा है वो लिख लीजिए। दिमाग को हर चीज़ याद रखने की जिम्मेदारी मत दीजिए। कागज़ को अपनी मेमोरी बना लीजिए, ठीक है। और दिन भर की 20 कामों की लिस्ट बनाने की गलती मत कीजिए। सिर्फ 3 ज़रूरी काम चुनिए। अगर यह 3 काम हो गए तो आपका दिन सफल है। बाकी काम बोनस है, ठीक है। क्योंकि जब हम खुद को हर दिन 15 काम पूरे करने का लक्ष्य देते हैं और साथ ही कर पाते हैं तो हमें लगता है हम असफल हो गए, नहीं कर पाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर लक्ष्य 3 था तो तीनों पूरे हो गए तो वही दिन सफल महसूस होता है। चौथी वजह है दूसरों की नकारात्मक सोच। कभी कभी हमारे अंदर की एनर्जी हमारे काम से नहीं, हमारे आसपास के लोगों से कम होती है। ऐसी कोई दोस्त, पड़ोसन या रिश्तेदार हो सकती हैं जिससे बात करने के बाद आप पहले से ज़्यादा थकी हुई महसूस करती हैं। हर बातचीत में शिकायत, हर बात में समस्या, हर रिश्ते में लड़ाई, हर दिन कोई नई परेशानी। शुरुआत में हम सुनते हैं, समझते हैं, सहानुभूति देते हैं, लेकिन अगर रोज़ वही नेगेटिविटी सुनते रहें तो उसका असर हमारे मूड पर भी पड़ सकता है। इसलिए सीमाएं बनाना सीखिए। हर समस्या आपकी समस्या नहीं है, हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई बातचीत लगातार आपको मानसिक रूप से थका रही है तो उसका समय कम कर सकती हैं और बातचीत को दूसरी दिशा में ले जा सकती हैं। देखिए, जो हमारी सोच को जो नेगेटिव सोचता है ना, उससे आप ना थोड़ा दूरी बना लीजिए, ठीक है। जैसे अच्छा छोड़िए आपने कल क्या बनाया था, या यह वाला पौधा आपके लिए रहेगा। हर बार किसी की शिकायतों में डूबना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप एक इंसान हैं, आपको भी हल्की, अच्छी और सकारात्मक बातचीत की ज़रूरत है। 5वीं वजह है कपड़ों का ढेर पड़ा है, आप सोचती हैं कल कर लूँगी। फ्रिज साफ़ करना है, अगले रविवार को कर लूँगी। अलमारी सेट करना है, आज मूड नहीं है। आप एक मूड बना लीजिए, ठीक है। और फिर यही छोटा काम कुछ दिनों बाद इतना बड़ा दिखाई देने लगता है कि उसे शुरू करने का मन ही नहीं करता। यही 10 मिनट का नियम काम आता है। बस 10 मिनट किसी एक काम के लिए टाइमर लगाइए और खुद से कहिए, मुझे पूरा नहीं करना, मुझे सिर्फ 10 मिनट करना है, ठीक है। अलमारी है तो सिर्फ एक जो रहता है ना, एक क्या बोलूँ उसको मैं, एक कबर्ड, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। एक कोना आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप पूरी अलमारी एक ही दिन में बनाएं, नहीं। आप एक दिन में एक तरफ का बना लीजिए, ठीक है। अक्सर शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। एक बार हाथ चलने लगे तो मन भी काम में लगने लगता है। और अगर 10 मिनट बाद आपका मन कहता है बस अब नहीं करना, तो रुक जाइए, क्योंकि अपने कम से कम शुरुआत कर दी और शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। छठी वजह है, हर चीज़ को परफेक्ट करने का दबाव मत दीजिए, ठीक है। मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बता दी हूँ कि हर चीज़ का दबाव परफेक्ट करने की कोशिश मत करें। हमें लगता है घर हमेशा साफ़ होना चाहिए, खाना हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, बच्चे हमेशा डिसिप्लिन में होने चाहिए, टिफ़िन हर दिन नया और सुंदर होना चाहिए। हम खुद हमेशा ये सब सोचते रहते हैं अपने आप, ठीक है। ये सब करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है।
कभी बच्चे का होमवर्क रह जाएगा, कभी कपड़े देर से धुलेंगे, कभी आपको खुद कुछ करने का मन नहीं करेगा। ये सब सामान्य है। अपने घर को चलाइए, लेकिन अपने घर की वजह से खुद को मत तोड़िए, ठीक है। हर दिन खुद से कहिए, आज जितना संभव था मैंने उतना किया। परफेक्ट घर से ज़्यादा ज़रूरी है शांत घर, और परफेक्ट माँ बनने से ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी माँ बनना जो खुद भी खुश रह सके और अपने बच्चों को भी खुश रख सके, ठीक है। 7वीं वजह है शरीर का पर्याप्त एक्टिव ना होना। कई महिलाएं कहती हैं, मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। घर के काम ज़रूरी हैं, लेकिन अलग से थोड़ी शारीरिक गतिविधि करना भी फायदेमंद होता है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कहती कि आप जिम जाइए। सुबह 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग, थोड़ी वॉक, हल्का योगा, डांस, सीढ़ियाँ चढ़ना या घर के आसपास थोड़ी तेज चाल से चलना, ठीक है। आप घर पर ही एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। अगर आप 35 प्लस हैं तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 34 की हूँ, इसलिए मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द रहता है, क्योंकि सीजर से दोनों बच्चे मेरे हुए हैं, तो मेरे बैक में दर्द होता है, कमर में, और मेरी जो घुटना है वो भी मेरा दर्द देता है। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ और एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप शुरुआत में 5 मिनट से भी हो सकती है, ठीक है। 5 मिनट ही करिए। उद्देश्य खुद को थकाना नहीं है, उद्देश्य शरीर को जगाना है, ठीक है। कई बार हम घंटों बैठे रहकर भी मानसिक रूप से बहुत थक जाते हैं। थोड़ी सी मूवमेंट कर लेते हैं और शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा महसूस करा सकती है। 8वीं वजह है बिखरा हुआ घर। सुबह आँख खुलती है, बिस्तर बिखरा हुआ, कपड़े इधर उधर, सिंक में बर्तन, टेबल पर सामान, और दिमाग तुरंत कहता है इतना सारा काम। यही देखकर कई बार हम काम शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं। इसलिए पूरा घर साफ करने की कोशिश मत कीजिए। आज सिर्फ एक जगह, कल दूसरी जगह, आज ड्रेसिंग टेबल, कल किचन, और उसके बाद एक दराज, एक साफ कोना आपके दिमाग को भी राहत दे सकता है। और कोशिश कीजिए कि घर में एक छोटा सा ऐसा कोना हो जो सिर्फ आपका हो, जहां आप चाय पी सकें, डायरी लिख सकें, कुछ देर चुप बैठ सकें। और वो जगह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक कुर्सी और छोटी सी टेबल भी काफ़ी है। कहीं पर भी आप छोटी सी कोना में बैठकर ये सब कर सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की शुरुआत पूरे घर से नहीं, एक छोटे कोने से होती है। 9वीं वजह बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जिसे हम आलस समझ रहे होते हैं, उसके पीछे शरीर ही थकान भी हो सकती है। अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हैं, समान काम करने में भी असमान कमजोरी लगती है, लंबे समय से नींद ठीक नहीं है, मूड लगातार खराब रहता है, कोई और चिंता करने वाला लक्षण है, तो इसे सिर्फ मैं आलसी हूँ यह कहकर नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी शरीर हमें संकेत देता है कि उसे आराम, पोषण या मेडिकल जांच की ज़रूरत है। इसलिए खुद को दोष देने से पहले खुद को सुनिए। और एक बात खास तौर पर याद रखिए, किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ घरेलू नुस्खों से करने की कोशिश मत कीजिए। सही जांच और डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। अपनी डाइट में संतुलित खाना खाइए, दालें, सब्जियां, फल, पर्याप्त प्रोटीन, पानी, और अपनी ज़रूरत के हिसाब के अनुसार पौष्टिक भोजन लीजिए। धूप और हल्की गतिविधि को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और सबसे ज़रूरी है नींद पूरी नहीं होती तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। आपको लगता है कि आपका मूड खराब है, लेकिन कई बार शरीर बस आराम मांग रहा होता है।
इसलिए रात में फ़ोन स्क्रॉल करते करते अपनी नींद को रोज़ कुर्बान मत कीजिए। आपकी नींद भी उतनी ज़रूरी है जितना परिवार का काम। ठीक है। 10वीं वजह है एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश। बहुत सारी महिलाएं सुबह उठते ही बहुत सारा काम का बोझ अपने सिर पर ले लेती हैं। सुबह दिमाग में 10 काम, एक हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ से चाय, बच्चा कुछ पूछ रहा है, किचन में गैस जल रही है और दिमाग अगले काम के बारे में सोच रहा है। ऐसे में शरीर वहीं होता है लेकिन दिमाग 5 जगह घूम रहा होता है। इसलिए आज से एक काम पूरा करके दूसरे पर जाइए। अगर आज अलमारी करनी है तो सिर्फ अलमारी, उसके बाद खाना, फिर बच्चों का काम। ठीक है। हर चीज़ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं और इंसान को ब्रेक भी ज़रूरी है। एक और तरीका है अपने घर के कामों को छोटे छोटे जोन में बांटना। सोमवार को किचन का एक हिस्सा, मंगलवार को अलमारी और बेडरूम, बाथरूम को बुधवार को फ्रिज या ग्रोसरी, गुरुवार को बाथरूम की डीप क्लीनिंग, गुरुवार को नहीं सॉरी शुक्रवार को कर सकते हैं क्योंकि गुरुवार को बाल नहीं धुला जाता। ठीक है। शुक्रवार को बच्चों की चीज़ें या गुरुवार को आप कर लीजिएगा। हर दिन वीकली आप ऐसा रख सकती हैं। ठीक है। रोज़मर्रा का काम जो रहता है उसे तो आप रोज़ कर ही सकती हैं, बाकी हफ्ते हफ्ते में आप काम बांट दीजिए। इससे आपको हर दिन पूरा घर साफ करने का मानसिक दबाव नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ भी एक बात ज़रूरी है, अगर किसी दिन प्लान पूरा नहीं हुआ तो कैलेंडर को दोष मत दीजिए और ख़ुद को भी मत दीजिएगा। ठीक है। घर आपके लिए है, आप घर के लिए नहीं। आपकी ज़िंदगी किसी परफेक्ट टाइम टेबल से नहीं चलती। कभी बच्चा बीमार होगा, कभी मेहमान आ जाएंगे, कभी आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कभी आपका मन ही नहीं करेगा। उस दिन थोड़ा कम करना भी ठीक है। ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन आने के बाद हम काम करेंगे, लेकिन क्या होता है कई बार सच इसका उल्टा होता है। काम शुरू करने के बाद मोटिवेशन आती है। आपको पहले से एनर्जी महसूस होने का इंतज़ार नहीं करना, बस एक छोटा काम शुरू करना है। बिस्तर ठीक कीजिए, पर्दा खोल दीजिए, चेहरा धो लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, किचन की सिर्फ एक जगह साफ़ कर दीजिए। ठीक है। और फिर देखिए आपका दिमाग कहता है चलो एक और कर लेते हैं। यही छोटी सी गति धीरे धीरे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। और अब बात करते हैं उस आदत की जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए समय। हम में से कितनी महिलाएं हैं जो पूरे घर के लिए टाइम निकालती हैं, लेकिन खुद के लिए 15 मिनट निकालते हुए भी अपराध बोध महसूस करती हैं। बच्चे के लिए खाना बनाना ज़रूरी, पति के लिए चाय ज़रूरी, घर साफ करना ज़रूरी, लेकिन खुद के लिए 15 मिनट अब भी समय नहीं है। क्यों? क्या आपका समय बाकी सबके समय से कम महत्वपूर्ण है? नहीं। आपको हर दिन घंटों भी टाइम आप 15 मिनट भी आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं, सिर्फ 15 मिनट। ठीक है। चाय के साथ अगर आप चाय पीती हैं, बालकनी में बैठना, किताब पढ़ना, भजन सुनना, डायरी लिखना या फिर थोड़ा सा डांस करना, थोड़ी वॉक, अपने बालों में तेल लगाना या बस कुछ देर चुप बैठना। मी टाइम का मतलब हमेशा कुछ बड़ा करना नहीं होता, कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे सिखाइए कि माँ का समय पर भी ज़रूरी है। ठीक है। माँ का भी समय ज़रूरी है। और जब खुद का ध्यान रखती हैं तो बच्चों को भी एक खूबसूरत सीख देती हैं कि परिवार से प्यार करना और खुद से प्यार करना एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अब एक छोटी सी सुबह की शुरुआत की बात करते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाइए, क्योंकि जैसे ही हम फ़ोन खोलते हैं हमारा दिमाग दूसरों की ज़िंदगी, खबरों, मैसेज और वीडियो में भर जाता है। ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी देखने से अच्छा है अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जो भी करती हैं आप, ठीक है, तो अपने आपका घर कैसा भी हो, आप एक नई शुरुआत कीजिए।
ठीक है। तो आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल लाउड मतलब स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ होता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये सब मेरे साथ बीत चुका है। पहले मैं अपने पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब मैं अपने पर ध्यान देती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और अपने लिए भी मैं समय निकालती हूँ, क्योंकि जितना परिवार ज़रूरी है उतना ही मेरा सेहत ज़रूरी है, मैं ज़रूरी हूँ। क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मेरा परिवार भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।